तो गाइस 2020 की शुरुआत हुई थी। तो जनवरी में तो मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद से मैंने फिर थोड़े टाइम का ब्रेक लेकर, आप देख रहे हो ये ब्रेक ओवर जो सबसे नीचे है, ये इसमें मैंने फिर लाइव आके पढ़ाना फिर से स्टार्ट कर दिया था चैनल पे। सबसे पहले सीपीयू के क्वेश्चंस करवाए थे। ये सीपीयू का पेपर है, सॉल्यूशन है, देखो थंबनेल पे मत जाना, टाइटल देखना। सीडीएस के सॉल्यूशन दिए, फिर सीजीएल के गैस पेपर बनाए। तो पहला गैस पेपर, फिर ये दूसरा गैस पेपर, बीच बीच में सीपीयू सॉल्यूशन भी मैं दे रहा था। ठीक है। और ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए कोई एडवाइस रही होगी किसी बारे में, मुझे तो याद नहीं है। उसके बाद ये गैस पेपर और सीएचएसएल का रिज़ल्ट आया था, उस बारे में बताया था। फिर सीजीएल गैस पेपर 4, 5। दिल्ली में आपको याद होगा, ये अफवाहों से बचो वाला याद है मुझे। अफवाह फैल गई थी कि बहुत ज़्यादा अफवाह फैल गई थी कि दंगे हो गए हैं, और वो एक साथ फैली थी बहुत सारी जगह। तो उस टाइम पे मैं एकदम से लाइव आया था, ताकि जो पैनिक हुआ है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए। ठीक है। उसके बाद सीजीएल प्री हुआ, और कल से स्टार्ट है बताया। फिर मतलब आया था मैं विश करने। फिर पूरा पेपर, ये एनालिसिस वगैरह है, उसका सॉल्यूशन है। देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, फैक्टर बेस्ड प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था इन्होंने, तो उसको मैंने करा दिया था। फिर वो रिपीट भी हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन आया था, वो करवाया था। ज्योमेट्री के आए हुए क्वेश्चन है, फिर बताया कि क्या किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। एलिगेशन वाला क्वेश्चन आया था। फिर पता नहीं क्या ये अनाउंसमेंट, कौन सी अनाउंसमेंट रही मुझे याद नहीं है, कुछ रही होगी। और उसके बाद कोई मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन करके कोई कराया था। ये थंबनेल बनाया, टीसीएस खेल रहा है। उसके बाद फिर से 6 मार्च को पेपर एकदम से बदल गया होगा, तो उसके लिए ये मीम डाल के थंबनेल बनाया था। फिर 7 मार्च, और ये फिर डीआई था, एक लेस देन मोर देन वाला। मैं ये जर्नी शेयर कर रहा हूँ कि 2019 की यूट्यूब पे क्या जर्नी रही है। फिर हमने 9 मार्च को, क्योंकि 9 मार्च को सीजीएल प्री था, तो उस दिन यहाँ पे बेगमपुर में, बेगमपुर नहीं है ये, एक तरह से देखा जाए तो पूट कला ही है, पूट में सेंटर पड़ा था, तो उसका एनालिसिस दिया था। और फिर ये देखो क्या 3 महीने में होगा, तो उसमें मैंने साफ मना कर दिया होगा कि नहीं होने वाला। जिनको थोड़ा बहुत आता है फिर वही कर सकते हैं, ये वो। तो ये फालतू के डिस्कशन जो चाहिए होते हैं लेकिन बच्चों को, वो चीज़ें थी। की रिलीज्ड, फिर ऑल शिफ्ट पीडीएफ बनाई थी, कंपाइल करी थी, उसको टेलीग्राम चैनल में डाला था। और टेलीग्राम चैनल भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों की लिए, अगर उनकी प्रिपरेशन की बात करी जाए। फिर 5 मार्च की शिफ्ट देखो, उसके बाद की आ गई थी ना, ये देखो की सीजीएल की आ गई। तो फिर मैंने सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट जो फैला हुआ था मार्केट में, सबसे मुश्किल शिफ्ट है, उसको सॉल्व करा दिया था, उसी दिन करा दिया था जिस दिन की आई थी। और फिर अलजेब्रा के बेस्ट क्वेश्चन निकाले जो सीजीएल प्री का था, वो करा दिए थे। फिर 4 मार्च की शिफ्ट, बच्चे बोल रहे कि सिर्फ 5 मार्च ही थोड़ी ना मुश्किल आया था, 4 मार्च का भी पेपर मुश्किल आया था। तो फिर उसकी भी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट शिफ्ट, तीनों शिफ्ट करा दी। 3 मार्च शिफ्ट 2 वो भी करवा दी थी, क्योंकि और भी चीज़ें पैरेलल चल रही होती है, तो सारे नहीं कराया था, लेकिन मुश्किल वाली चीज़ें करवा दी थी, जो थोड़ा मार्केट में फैला रहता है ना कि मुश्किल है मुश्किल है। ये वाली भी एक शिफ्ट है, 5 मार्च की शिफ्ट 2। एग्ज़ाम कैसे देते हैं देखने में लग रहा होगा कि ये पढ़ाई की चीज़ नहीं है, लेकिन ये भी 5 मार्च शिफ्ट 2 के सॉल्यूशन थे। ठीक है। और फिर एसएससी अनफेयर मीन, ये किसी बच्चे ने वीडियो बना के भेजी थी, तो मैंने उस बच्चे की वीडियो डाल दी थी। परसेंटेज की कंपाइलेशन थी पूरी की, 11 साढ़े 11 घंटे की। जो परसेंटेज मैंने चंक्स में पढ़ाया था उसको पूरा कंपाइल करके डाल दिया था। ज्योमेट्री की ट्रायंगल की जो मैंने चंक्स में पढ़ाई थी उसको पूरा कंपाइल करके डाल दिया था। पॉलीगन का पूरा जो चंक्स में पढ़ाया था उसको पूरा कंपाइल करके पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कुछ नए क्वेश्चन बनाने शुरू किए। भोकाल नाम से सीरीज़ चलाई, खास चली नहीं वो, पहले में अच्छा रिस्पांस था थोड़ा सा, और फिर फर्स्ट 2 इधर उधर की बातें करने आया। फिर ये जो टोशंट मेथड जो क्लास दी, ये बहुत बढ़िया रही, मतलब इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। और ये टोशंट मेथड का बाप करके जो नाम दिया था, क्योंकि इसमें यूलर्स मेथड पढ़ाया था, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड था।
और इसको थोड़ा आगे तक लेवल पे लेके गए थे। जो मुश्किल क्वेश्चन जो हर कोई साइक्लिसिटी वगैरह से करता है, जैसे आपको याद होगा 32 की पावर 32 की पावर 32, इन पे पूरा सॉल्व करवाया, इसको शॉर्टकट में करवाया था जुगाड़ निकाल के। है कुछ नहीं, बस सिंपल प्योर मैथ्स यूलर्स मेथड से करवाया था। उसके बाद ये कुछ हमारी कंट्रोवर्सी एक हो गई थी, किसी के बारे में कुछ पता चला था। खैर इसको छोड़ो, इग्नोर करो, है ना। फिर ये वोकाल 4 वोकाल की जो सीरीज़ थी वो चालू रखी, कोशिश करा, और यूएफएम से रिलेटेड। फिर ये फैक्टर्स वाली एक बहुत बढ़िया क्लास बनाई है। ये मतलब मान लो कि अगर किसी को फैक्टर नहीं आता, या फिर आता भी है लेकिन अच्छे लेवल का नहीं आता, वो कंप्लीट फैक्टर सीखना चाहता है ए टू जेड किसी भी पेपर के लिए, चाहे वो कैट हो, जेट हो, आईआईएफटी हो, कोई भी हो, एसएससी तो दूर की बात है, तो उसको ये देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बिना किसी फॉर्मूले के पूरा फैक्टर एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा फैक्टर, ठीक है। और फिर ये 69 रूल था एक कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें जैसे 72 रूल होता है उससे थोड़ा एक्यूरेट आंसर नहीं आता, तो 69 बताया था। ये 3 वेरिएबल पे 2017 में क्वेश्चन आया था, उसके बारे में बताया कि 3 वेरिएबल 2017 में क्वेश्चन था कि उसको कैसे, गॉस एलिमिनेशन मेथड आपने अगर सुना हो, ये हायर मैथमेटिक्स होती है थोड़ी, लेकिन कोई और शॉर्टकट था नहीं, तो बेस्ट मेथड यही लगा। इसके अंदर हम मैट्रिक्स करके चीज़ें होती हैं उससे बताया हुआ है, लेकिन मैंने बहुत ही सीधा सीधा एल्गोरिथम टाइप लिख के बता दिया ताकि आसानी से आप कर पाओ, ठीक है। उसके बाद क्या था कि डिविजिबिलिटी पे ये भी क्लास एक ऐसी क्लास दे रखी है जिसको डिविजिबिलिटी में दिक्कत है, उसने अगर देख ली तो उसकी लाइफ से ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का 114 रूल, जैसे 69 रूल था, वो डबल के लिए होता है प्रिंसिपल, डबल कब होगा, ये ट्रिपल के लिए होता है। एक रेशो शी एक्सक्लूसिव मेथड दिया था रेशो शिफ्टिंग का, जिसके अंदर क्या ऐड करते हैं क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो नंबर निकालना होता है, तो दुनिया भर के मेथड थे, हमने भी एक फॉर्मूला का मेथड दिया था, तो बहुत सारे लोग अपने अपने मेथड लेकर आए, फिर मैंने भी एक मेथड दिया, रेशियो शिफ्टिंग मेथड। बहुत ज़बरदस्त था ये मेथड, स्क्रीन पे ही आप कर सकते हो। रिकरिंग डिजिट का भी ऐसा ही था कि रिकरिंग डिजिट बहुत पूछी जाती है, तो उस पर एक सेशन दिया था जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पूरा रिकरिंग डिजिट कर देना चाहिए, अगर देखा जाए, मतलब समझना हो तो ये। फिर ये बहुत बढ़िया टॉपिक निकल के आया, एक फुल टॉपिक जो मैंने कराया था नंबर सिस्टम का, ये अंडररेटेड टॉपिक कह सकते हो आपके, मतलब मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि ये अगर आप ढूंढना चाहोगे तो एग्जैक्टली एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया कंपाइलेशन मैंने बना के दी थी, ताकि एक ही तरीके से आप, मतलब एक ही जगह आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, और इसको ऐसे समझाया जैसे सामने वाले को कुछ आता ही नहीं है, उस लेवल से समझाने की कोशिश की थी। तो ये कुछ क्लासेस जो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई थी, ये उस बारे में चीज़ें थी। फिर उसके बाद एसएससी ने कुछ अनाउंस कर दी होगी डेट वेट। ये जो ऑल थ्योरम वाली मैथ, ये जो ऑल थ्योरम वाली वीडियो है ना, ये हमारी चैनल की सबसे टॉप वीडियो है, मतलब कि सबसे ज़्यादा व्यू 156 के है। इसके अंदर पूरी ज्योमेट्री, पूरी ज्योमेट्री, ठीक है, उसको अगर हम बोले कि जैसे मान लो हमें क्वेश्चन एक भी नहीं करना, लेकिन ज्योमेट्री में एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो रिजल्ट चाहिए होते हैं, जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके लिए ये बेस्ट क्लास है, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी डाल दी थी टेलीग्राम चैनल पे हमने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ज़्यादा चली नहीं, लेकिन इसको जिसने देख लिया उसको पता चलेगा कि अरे इतना ज़बरदस्त मेथड है अंदर। ये जब मैं बड़ी क्लासेस को पढ़ाता था, पहले एकेडमिक्स को पढ़ाता था मैं, तो उस टाइम पे जो मेथड यूज़ करते थे उस मेथड से मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, एक चीज़ इसमें पढ़ाई थी मैंने, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। कभी टाइम हो तो देखना ज़रूर। फिर हमने जब ज्योमेट्री का निचोड़ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसने, तो मेंसुरेशन का निचोड़ बनाया। मेंसुरेशन का निचोड़ भी वैसा ही है जैसे ज्योमेट्री का निचोड़ था। पूरी मेंसुरेशन 2D 3D, जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए डायरेक्ट, सॉल्यूशन नहीं, जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए उनको बताया। फिर वोकाल का एक और सीरीज़ चालू, मतलब एक 5वां सेशन दिया। फिर ये कुछ सूचना है, हाँ। फिर मैंने बताया कि जो 2017 में जो मुश्किल क्वेश्चन आए थे ट्रिगो के, वो एक किताब वही हायर मैथमेटिक्स की एस एल लोनी, जो आपको AIEEE की प्रिपरेशन या IIT की प्रिपरेशन के लिए करवाई जाती है, वहाँ से पूछे थे इन्होंने। तो फिर जब मैंने बताया तो मैंने फिर उसको पूरा सॉल्व करके भी डाल दिया था। ये वाली जो क्लास है, जिस 11 के लिखा हुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्री एस एल लोनी सॉल्यूशन, ये बहुत ही
काम की चीज़ है। अगर कोई अपनी ट्रिग्नोमेट्री को परफेक्ट करना चाहता है तो बेसिक के बाद अगर ये करेगा तभी उसकी परफेक्ट हो पाएगी, मतलब वरना तो मुश्किल है चांस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंसेगा। और इसकी इस एसएल लोनी के सोल्यूशन की एक खास बात ये है कि इसके अंदर मैंने एक भी वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन नहीं कराया था, सारे के सारे मैंने प्योर ट्रिग्नोमेट्री से करवाए थे। फिर ये एक इंडियन रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज़ चीज़ों को बॉयकॉट करो उस टाइम पे चल रहा था, तो एक्चुअल में चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम करके नाम होता है, तो इंडियन रिमाइंडर थ्योरम नाम दिया था इसका। ये कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगी अगर किसी को समझना हो। हर बार क्वेश्चन आ रहा है पिछले 1-1.5 साल से इस पे। फिर ये कुछ नंबर सिस्टम की क्लासेस थी, विल्सन थ्योरम। हाँ देखो, टीसीएस का फेवरेट सक्सेसिव रिमाइंडर पे क्वेश्चन आता है, वो कराया। फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार की बात है कि बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे, और मैं था कहीं पे, मुझे याद है कि मैं बाहर था, तो बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था बच्चों का, हेल्दी डिस्कशन चल रहा था। तो उस टॉपिक पे कि एक बंदे ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने फिर से वापस भेज दिया, ऐसे करके, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, 99% लोग गलत करके आएंगे, तो उसको करा दिया था मैंने। फिर CGL 19 का रिजल्ट अनाउंस हुआ, ये स्प्री का मार्क्स वगैरह ये वो। फिर ये जो क्लास दी है मैंने मैक्सिमम मिनिमा की, इसमें भी मैंने बहुत जानदार चीज़ डाली थी। खास रिस्पांस इस पर भी नहीं आया, क्योंकि इसमें जानदार क्या है कि इस मैक्सिमम मिनिमा में मैंने तीनों चीज़ें कवर करी थी, कि अलजेब्रा का मैक्सिमम मिनिमा कैसे पूछा जाता है, उसको बिल्कुल बेस्ट लेवल पे, ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम मिनिमा कैसे पूछा जाता है, और मैंसुरेशन का मैक्सिमम मिनिमा कैसे पूछा जाता है। उसके बाद फिर हमने जब देखा कि लॉकडाउन तो हट ही नहीं रहा, तो जो हमारे आदर्श थे, जो हमारे प्रोटोकॉल्स थे कि नहीं यार ऑफलाइन, पेड वाली चीज़ ऑफलाइन ही देनी है, ऑफलाइन में मेरा जो रेवेन्यू था, जो पैसे कमाते थे ऑफलाइन से कमाते थे। लेकिन जब ये कोरोना जैसी चीज़ आई तो काफ़ी महीने वेट किया हमने कि शायद वो चला जाएगा, चला जाएगा, नहीं गया। तो फिर हमने डिसाइड कर दिया कि नहीं, हम एक मेंस का पेड ऑनलाइन पेड कोर्स ला रहे हैं। तो फिर जब हमने लॉन्च किया, इसका नाम दिया सुपर 100, नाम दे के मैंने लॉन्च किया, और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मतलब पहले मैंने यही सोचा था कि सिर्फ मैं 100 सीट्स खोलूँगा, और फिर वो 100 एडमिशन्स हो गए थे। और फिर ये एडमिशन, मुझे याद है इस टाइम पे मैं एक भी कॉल नहीं उठा पाया था किसी की, क्योंकि मेरी बुआ जी की तबीयत ख़राब थी। तो मैं 5 दिन तक, मतलब एडमिशन चालू थे शायद 5 से 6 दिन, और उस 5-6 दिन पूरा वो बुआ हॉस्पिटल में थी मेरी। तो मैंने, मतलब उस टाइम पे बहुत एक्टिव था मेरा, बहुत, वो कभी फिर से कभी शेयर करेंगे। नंबर सिस्टम, ये यूनिट डिजिट का फिर कंसेप्ट दिया ये मैंने, और ट्रेलिंग ज़ीरो पे पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम करवाया। यूनिट डिजिट का पूरा कंसेप्ट देखना हो तो ज़रूर देखना चाहिए, ट्रेलिंग ज़ीरो भी पूरा देखना चाहिए। और फिर एक क्वेश्चन एक आया, ये शायद किसी मॉक टेस्ट में आया था, लाइव मॉक टेस्ट में, इसको करवाया। और फिर क्या हुआ, फिर जब हमने 100 एडमिशन खोले थे तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे रह गए थे, तो उन्होंने ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि सर ये तो कोई बात नहीं, हमें भी लेना था, हम भी आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और हमें एडमिशन नहीं मिला, सिर्फ 100 बच्चों को आपने लिया, ये वो। तो मैंने उसका 2.0 वर्जन खोला, तो फिर से मैंने 100 एडमिशन खोल दिए, तो वो भी आराम से भर गए थे। और उसके बाद फिर हमने बंद कर दिया। फिर बच्चों ने जो ये फीडबैक है, जो पहले वाले बच्चों ने जो एडमिशन लिया था उनके कुछ फीडबैक की एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दी थी, ताकि जिनको लेना हो उनको क्लैरिटी मिल जाए कि भैया आप ले सकते हो। ठीक है, फिर ये कुछ गुड न्यूज़ वगैरह कुछ था। फिर यूनिटी कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको याद होगा, जो रेलवे के उसके लिए। तो फिर मैंने, ये मेरा भांजा है, इसकी भी वीडियो डाली थी। और फिर से ये सब कुछ, उस चीज़ को रिफॉर्म चाहिए करके मैं बाहर कहीं आ गया था, और वहाँ मैं नेहरू प्लेस में था इस टाइम, वहाँ से मैं जीने में बैठ के लाइव आया था। और फिर ऐसे ही कुछ करके ट्विटर वीटर का देखो, ये सारी चीज़ें, इसको पूरा कवर किया था हमने, कि कुछ लोग बोल रहे सड़कों पर उतरेंगे, ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें, बेकार चीज़ें थी वो। फिर उसके बाद गुड न्यूज़ आई, जो आपका ये NTPC का होने वाला है 28 तारीख को, उस टाइम की बात है। तो अनाउंस हुआ, सबसे पहले मैंने बताया था आपको, क्योंकि मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा, मतलब जब अनाउंसमेंट हो रही थी ना लाइव आए हुए थे जो रेलवे वाले। तो उस टाइम पे की बात है ये, कि उस टाइम पे मैंने, मुझे किसी ने बताया, तो उन्होंने पूरी बात रखी भी नहीं थी, तभी मैंने लाइव आके, मैं कहीं गया हुआ था बाहर, शायद किसी को पिक करने, और तो उस टाइम की बात है। तो ये रहा, फिर कुछ नहीं, फिर गुड न्यूज़ फॉर CGL एस्पिरेंट कुछ रहा होगा ये पहले। और फिर ये कुछ गाइडलाइन
जो पेपर होना था उस टाइम पे बताया कि ये परेशानी हुई है, तो आप इन सब चीज़ों के लिए पहले से रेडी रहे। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री की एक पूरी क्लास डाली थी। अब बात आती है कि एसएल लोनी से पहले क्या करना चाहिए, तो बच्चों को ये करना चाहिए, ये बेसिक की क्लास है जिसके अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है, 8 घंटे से ज़्यादा है ये, ठीक है। फिर ये 45 डेज़ की स्ट्रेटजी, ये मेंस की स्ट्रेटजी है कि लास्ट 45 डेज़ इंक्रीज़ करना है मेंस का, ये वो। और ये डेट्स नहीं आई, उसको कवर किया था। फिर मैं कहीं बाहर होऊंगा इस टाइम पे। एज रेकनिंग का लेकर देखो, मैंने कब 3 महीने पहले लिखा हुआ है, ये कम से कम 4 महीने पहले की वीडियो है अराउंड, तब बताया था। फिर हमने क्या किया, मैंने अपने आप को जब सुपर 100 से फ्री कर लिया, तो मैं फ्री हो गया था कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए शायद मैं फ्री हो गया था। तो मैंने उस 1 महीने को पूरा का पूरा डिवोट किया अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने 30 डेज़ की अनाउंसमेंट करी क्लास की, ओके, ये वाली फ्री थी बच्चों के लिए कि CGL यूट्यूब पे 30 डेज़। और ये आपको मैं बताऊं, मेरे पूरा ही अभी तक हमने चैनल की मोनेटाइजेशन बंद कर रखी थी। चैनल में मोनेटाइजेशन थी नहीं, कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं। अभी तक क्या मतलब काफ़ी आगे तक बाद में जाके चालू करी, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया कि आपकी चैनल की ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट ही रन नहीं करते। तो यूट्यूब आपको क्यों सपोर्ट करेगा, आपकी वीडियो दूसरों तक क्यों पहुंचाएगा जब उनकी वीडियो ही एडवर्टाइजमेंट ही रन नहीं हो रही। मैंने बोला यार लॉजिक तो ये सिंपल सी, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। ठीक है, तो फिर क्लास दी, पहली क्लास दी, दूसरी क्लास दी, तीसरी क्लास दी, और फिर कुछ रिजल्ट्स आ गया होगा बीच में, पता नहीं क्या किस चीज़ का, ये Tier 3 का कुछ रिजल्ट आ गया था बीच में। UFM वगैरह बच्चों ने बोला कि UFM लगा है ये वो, तो हमने बोला ठीक है बात रख देते हैं अपनी आप लोगों की। फिर ये 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास मस्ट डू प्ले लिस्ट बना दी थी मैंने एक बीच में कि वो ज़रूर करनी है आपको अगर आपका पेपर है मेंस का। तो इन क्लासेस के अलावा जो मिशन CGL 19 था उनके अलावा करना है। फिर ये 7-8 नंबर सिस्टम का UPSC के अच्छे क्वेश्चन, UPSC का की रिलीज हुई थी, मतलब पेपर हुआ था तो उसको करा दिया। फिर ये 9-10 थोड़ा सा पेपर पोस्टपोन हो गया था, मेरे ख्याल 15 दिन हुआ था। और फिर ये मीडियन कराया। फिर ये क्लास फिर से 11। स्टेनोग्राफर को लेकर बच्चों ने बहुत अप्रोच किया कि आप पढ़ाते नहीं हो स्टेनोग्राफी को, लेकिन उनका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक बार एटलीस्ट बता दो। तो फिर बताया, तो फिर एकदम से रिज़ल्ट तो नहीं आया पर डेट आ गई थी, इतना मुझे मालूम है। फिर 12-13 पे कल से पेपर स्टार्ट है। किस चीज़ का पेपर है पता नहीं, CHSL का पेपर था, हाँ CHSL का पेपर था। फिर उसका मेमोरी बेस्ड कराया मैंने, और ये रहा मेमोरी बेस्ड करवा दिया था, ये भी मेमोरी बेस्ड। फिर से 14-15 SSC ने CHSL में पता चला भैया ये पूछा है प्रॉब्लम। तो मुझे जिस दिन ये पेपर हुआ था उस दिन रात को हमारे ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था कि आज पेपर ये आया है, तो मैंने साफ मना कर दिया कि ये वाला क्वेश्चन तो आ नहीं सकता पेपर में, ये वाला कह रहा हूँ, क्या SSC ने सच में पूछा। तो तब तक ये पता ही नहीं था किसी को क्या है, तो एंगल्स पे बेस्ड नहीं थी प्रॉब्लम। तो फिर ये क्वेश्चन फिर हमें एक बच्चे ने भेजा कि ये किसी फॉरेन इंस्ट्रक्टर है उनके यहाँ का है, तो मैंने वो वीडियो उसी टाइम अपने चैनल में डाल दी थी उन्हीं की। तो फिर जब उसको प्ले करके देखा तो उसमें देखा अरे वो तो बहुत अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो वो तो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। तो फिर मैंने लाइव आके अपना मेथड करवा दिया था। उसके बाद कम से कम 15-16 घंटे बाद बाकी टीचर्स ने भी नोट किया कि अच्छा ये चीज़ आई है, तो फिर उन्होंने भी 1 by 1 करवाना शुरू किया। तो इस पर भी तो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी बाकी सब टीचरों में, मेरी तो नहीं हुई थी किसी से, कि वो कह रहा मेरा अच्छा है, वो कह रहा मेरा अच्छा है, ऐसे करके। लेकिन हमने बहुत पहले करा दिया था, कम से कम बाकी लोगों से 16-17 घंटे पहले ही करा दिया था ये क्लास 16। फिर ये कैलकुलेटिव कैसे डील करते हैं वो, फिर TCS ने एक क्वेश्चन पूछा, CHSL के लेवल से ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, CGL के लेवल से ये आसान था, तो वो भी करा दिया था। फिर 17-18 एरो कंसेप्ट मैंने दिया। ये एरो कंसेप्ट बहुत काम की चीज़ थी और ये बहुत अच्छी चली, बहुत ज़बरदस्त। हालांकि मैं एरो कंसेप्ट तब दे चुका था जब मैंने पहले ही शुरुआत करी थी चैनल पे पढ़ाने की, लेकिन बच्चों ने उस टाइम पे देखा नहीं, इसलिए इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाई। फिर ये क्लास 19, फिर ये 8 रूल, ये भी पहले ही दे दिए थे लेकिन इसको डेडिकेटेड वीडियो बनाई। ये 8 रूल है, इन रूल्स को अगर आप नहीं देखते तो आपको सिमिलैरिटी लगानी पड़ती है, अगर आप देख लेते हो तो आपको सिमिलैरिटी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा एज अ टूल यूज़ कर सकते हो। बहुत काम की चीज़ है, जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन करना चाहते हैं स्क्रीन पे उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, बहुत सारे बच्चों ने देखी भी है। क्लास 20-21 ये चली जा रही है। फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक कंसेप्ट दिया कि शॉर्टकट था ये, लूप होल के साथ कुछ चीज़ें। देखो जहाँ पे ज़्यादा शॉर्टकट पे जाते हैं ना वहाँ पे लूप होल रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि बहुत कम ही लूप होल रहते हैं इस चीज़ के।
और जो मुश्किल क्वेश्चन है वो बस बहुत आसानी से हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त मेथड दिया था ट्रिग्नोमेट्री का। फिर ये क्लास 22, फिर ये वाली चीज़ भी पूछी, मतलब टीसीएस ने एक एरिया बेस पे क्वेश्चन पूछा था ना, जो मैंने बताया अभी, सीएचएसएल के लेवल के हिसाब से मुश्किल था, पर सीजीएल के हिसाब से आसान था। तो फिर मैंने ये डाला। फिर मैंने फिर से वही 23, और ये जो जहरीले सवालों का तोड़े, ये पॉलीगन की क्लास है, मुझे अभी तक याद है कि पॉलीगन में किस तरीके से एंगल्स निकालते हैं। बहुत बहुत बढ़िया क्लास है ये वाली भी। फिर क्लास 24 ये चल रही है। देखो ये कंसिस्टेंसी होती है कि जो 30 क्लासेस की बात की थी वो मैंने दी, रेगुलर नॉन स्टॉप देता रहा मैं। फिर ये सीआई इन डिजिट सम मैंने दिया बच्चों को कि देखो आप डिजिट सम की बात करते हो तो वो सीआई में भी लग सकता है, देखो कहीं पे भी लग सकता है, वो बहुत सारी जगह है। और कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है, वो रिस्ट्रिक्शन भी किसी दिन आके बता देंगे, लेकिन मैं चाहता नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है डिजिट सम एक ऐसी चीज़ है बच्चों को पढ़ाने को। देखो ये सालों से चल रहा है, मतलब 100 साल से ज़्यादा से पुरानी चीज़ है ये, ठीक है। और जो बैंकिंग वाले होते हैं वो तो मतलब शुरुआत से ही कर रहे हैं, बैंकिंग वाले टीचर भी और कैट वाले टीचर भी। लेकिन ना इनका इतना यूज़ अब रहता नहीं है, क्योंकि अब ऑप्शन भी बड़े ध्यान से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये 25वीं वैल्यू पुटिंग का बाप, ये जो चीज़ दी थी ये बहुत बढ़िया क्लास दी थी। और इस पे बेस्ड माता रानी की दुआ थी कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके जो मेंस हुआ, 15 तारीख को एक क्वेश्चन आया, 16 तारीख को एक क्वेश्चन आया, और आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है, मैं अभी नहीं बताऊंगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्लास 26 थी, एडमिशन क्लोज्ड। हाँ ये वाली याद है मुझे, मैंने बीच में एक एडमिशन खोला था, एक दिन के लिए खोला था बस, एक दिन के लिए नहीं खोला था। सुपर 100 में फिर से एडमिशन खोले थे, एक दिन में ही ख़त्म हो गए थे। हालांकि बाकी इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जाके एडमिशन भरते थे, तो इसमें एक दिन में ही भर गए थे। शायद इस वजह से हुआ क्योंकि हमने रेगुलर काफ़ी क्लासेस दी, तो बच्चे वेट ही कर रहे थे, इंस्टेंट ख़त्म हो गया था, कुछ ही टाइम बाद ही हो गया था, एक दिन भी पूरा नहीं था। फिर क्लास 17, ये जो प्रोडक्ट फॉर्मूला मैंने जो ये बताया, ये आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दी थी, जिसके अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस के लेंदी क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं उनको बताया। फिर क्लास 28 सिलेक्शन पे फेज़ 8 का स्टेटस आउट हो गया था, पेपर हुआ था इसका 29। और जो मॉक टेस्ट हमने सुपर 100 वालों को दिए थे उसको हमने फिर फ्री में प्रोवाइड करा दिया था, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है, अगर टाइम से, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी वैलिडिटी एक लिमिटेड रहती है। अब उसके बाद हमें धर के उसको चाटना तो था नहीं, तो मैंने बोला ठीक है, अब बच्चों को दे दिए, उन्होंने कर भी लिया, अब आप बाकी जो फ्री वाले बच्चे हैं उनको भी दे देते हैं, तो फिर वो दे दिए। फिर एक मित्र है हमारे, सौरभ, इनसे बहुत टाइम पहले से बोल रखा था कि कभी, क्योंकि टाइपिंग की बहुत ज़बरदस्त इनकी टेक्निक है और बहुत अच्छी टाइपिंग है, पोस्टल असिस्टेंट है ये, हाँ बिल्कुल। तो फिर इनको बोला, फिर ये आप जानते होंगे जितेंद्र सिंह राठौर, CGL 18 के रैंक 3, इनकी वीडियो डालनी थी हमें। हाँ ये रहा ऊपर, पूरा कंप्लीट इंटरव्यू डाला मैंने। और फिर ये लास्ट में क्लास 30 भी दे दी, जिसमें के मिशन CGL 30 जो था। हाँ मम्मी चिल्ला रही थी। अब देखो उसके बाद फिर ये एलिगेशन इन पार्टनरशिप, ये एक एक्सक्लूसिव ट्रिक दी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि एलिगेशन इन पार्टनरशिप भी लग सकता है। और फिर एक और प्रीवियस ईयर के हिसाब से कंसेप्ट बना के दिया था, वो क्वेश्चन दिया था। फिर ये पंकज कुमार जो हैं ये हमारे, ये भी मेरे को बहुत पहले से जानते थे, इनकी रैंक 14 आई थी, तो इनका भी कंप्लीट इंटरव्यू डाला। बहुत ही जेन्युइन इंसान है, मतलब कि आप सोच नहीं सकते, बंदा ऐसा है दिल का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल 2 साल से बात भी नहीं हुई थी हमारी, क्योंकि मैं बहुत बिजी था। और उसके बाद जब बात हुई तो इन्होंने बोला कि, मेरे को किसी और ने बताया कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो मुझे कोई और नाम पता है इनका पर्सनल, जो वैसे नाम राजा नाम है इनका। तो मैंने बोला राजा को तो मैं जानता हूँ, उनसे बोलो मेरे को कॉल करे, तो उसके पास ऑलरेडी मेरा नंबर था प्राइवेट पर्सनल, तो बात हुई। बहुत बढ़िया बंदा, बहुत बढ़िया। फिर ये 13 की शिफ्ट का बड़ा शोर मचा था कि बहुत डिफ़िकल्ट शिफ्ट आई है। और मुझे याद है कि ये वो टाइम है जब मैं हॉस्पिटल में था, क्योंकि मेरी सिस्टर के गुड़िया हुई थी। तो वहाँ से मैं शायद 12:30 बजे 1 बजे फ्री हुआ था, 12:30 बजे की बात है, पता नहीं 12 बजे की। और मैंने कमिट कर दिया था कि मुझे ये देना है, तो मैंने आते ही पहले ये क्लास दी थी। ये क्लास हमारी CH 13 अक्टूबर शिफ्ट 1, ये शायद 1 डेढ़ बजे रात को हुई थी, पर बच्चे आ गए थे, बहुत सारे बच्चे, 200 बच्चे थे उस टाइम पे लाइव, अच्छा था रिस्पॉन्स।
फिर यहाँ पे CHSL का टफ क्वेश्चन फिर ये करवाया, क्योंकि ये की आ गई थी CHSL की। और फिर ये 13 अक्टूबर की शिफ्ट 2 ये भी करवाई। और कंपाउंडेड मंथली वालों को कैसे पूछ सकता है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ चीज़ें। और फिर एक और शिफ्ट थी, मैंने बोला कि बच्चे बोल रहे कि बहुत मुश्किल आई है, पर जब मैंने सॉल्व कराई तो मैंने देखा कि पता नहीं क्यों मुश्किल लगी। मुश्किल थी नहीं, आसान थी। मतलब आसान कह सकते हो कि पेपर के टाइम पे भी दूसरों से कंपेयर करोगे। देखो होता क्या है कि मान लो 10 शिफ्ट में पेपर हुआ तो बाकी शिफ्ट से कंपैरिजन होता है, तो उस हिसाब से आसान थी। फिर CDS का पेपर हुआ, वो सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने एक साथ कंपाइल करके करा दिए। सिलेक्शन पोस्ट में ये क्वेश्चन आया था, ये प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन होता है ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री में, आपने सुना हो अगर, उस पर क्वेश्चन आया था। बड़ा शॉकिंग लगा मुझे कि ये क्या बात हुई, एप्टीट्यूड में ये क्यों दिया। तो फिर उसको करवाया, थोड़ा एक्सप्लेन करा के देखो कैसे कैसे करना है। फिर ये जो सिलेक्शन फेज़ 8 का था वो क्वेश्चन पेपर मैं भी देने गया था, क्योंकि भरा था। तो फिर मैंने कहा कि चले जाते हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि शायद बहुत दूर पड़ा था सेंटर, पर चले गए थे। और ताकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे अच्छे लेवल पे पढ़ाना है तो मुझे जुड़े रहना चाहिए, सीट्स वेस्ट नहीं करनी चाहिए। सीट्स वेस्ट करते भी नहीं हम, क्योंकि इतने बच्चे नहीं हैं हम, हमें नहीं पता है कि कितना करना है कितना नहीं करके आना, ताकि हम अगले लेवल पे दे कर आएँ। खैर, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा निचोड़ इसको कह सकते हो कि बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो चीज़ करवा दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये लास्ट टाइम के लास्ट मोमेंट के लिए होते हैं कि आपको इतना पता होना चाहिए फटाफट रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नहीं थे इसमें। फिर उसके बाद ये सिलेक्शन पोस्ट में एक अच्छा सवाल पूछा था, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पर ये थोड़ा बच्चों ने बोला कि कैसे करना है वो करा दो, तो ये करवा दिया था। फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन MPG पे क्वेश्चन था वो। फिर आया एक चमत्कार सा हो गया मेरे साथ कि बच्चों ने, लेकिन मेरे सुपर 100 वालों ने बोला भी कि आपने मतलब अरे सर ये क्यों कर दिया। मतलब थोड़ा सा एतराज़ करा उन्होंने। मैंने ना ये 489XY ये करके पेपर से, मेरे ख्याल 3 दिन पहले की बात है, ये कंसेप्ट मैंने करा दिया और लिख भी दिया था कि पेड वाले क्लास के तरीके से करवा देता हूँ। मैंने ये क्यों कराया था, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। क्योंकि मुझे पता चला था कि कुछ लोगों ने ये उठा लिया है और अपने करवा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा यार फिर ये लोग तो कहीं पे भी करा सकते, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, तो मैंने करवा दिया था। तो हुआ क्या कि ये 15 तारीख को ही क्वेश्चन आ गया था, सेम डिट्टो 3 7 11 की डिविजिबिलिटी पे। ठीक है, 15 नवंबर को जो पेपर हुआ था। ठीक है, और 16 तारीख को भी ये रिपीट हुआ था। 18 को नहीं हुआ था क्योंकि 18 को पहले ऑलरेडी आसान आया था पेपर। फिर उसके बाद ये सिलेक्शन पोस्ट का अच्छा क्वेश्चन था, ये करवाया। ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था, उसको करवाया। ये m² - n², बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। कैलकुलेशन को, इसको डील करने का तरीका बताया। ये पूरी फिगर इसको खोल के बता दिया कि देखो ऐसे आप लोगों को ये फिगर हमेशा दिखेगी और आने वाले टाइम में भी दिखेगी आपको, तो ये पूरा खोल के बताया था। एवरेज वाले क्वेश्चन को कैसे करना है वो बताया। शॉर्ट वीडियोस देनी शुरू कर दी थी मैंने ये। फिर CHSL में आई हुई चीज़ें ये। फिर उसके बाद ये वाला बताया कि देखो इसको आप डिजिट सम से भी कर सकते हो। SSC के पूछे वाले सॉल्व ऑन स्क्रीन करा हुआ है ना, वो वाला ज्योमेट्रिकल पिवट पॉइंट प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं वो वाली चीज़ बताई। वेन डायग्राम पे पूरा को पूरा ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, पूरा 1 घंटे की क्लास मैंने दी। और नंबर सिस्टम का ये कंसेप्ट पूछा था। हाँ, नंबर सिस्टम का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। सिंपल इंटरेस्ट का भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, वो बताया। सर्कल के कंसेप्ट पे क्वेश्चन, ये एक्चुअल में ये शॉर्ट वीडियो जो मैंने दी ना, इससे बहुत फ़ायदा हुआ बच्चों को, क्योंकि ये मैंने CHSL में जो चीज़ें आई थी कंसेप्ट पे करा दिया। ये पेपर से पहले की बात है, पेपर शुरू होने से पहले की बात है। फिर हुआ कि कल से पेपर स्टार्ट है। पेपर स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली फ्रॉम सेंटर, मेरे सुपर 100 स्टूडेंट था, उसका सेंटर पड़ा था मेरे घर के पास, अमन। तो मैंने उससे बात कर ली थी, तो वो मुझे मिल गया था और उसके मार्क्स भी हमने शेयर कर दिए थे। क्योंकि बच्चे जब हमने होते हैं ना नेगेटिव वाले बंदे कि अरे इसके मार्क्स ज़रूर पूछना, ये जो बोल रहा है कि ऐसा था ऐसा था, तो हमने शेयर कर दिए थे भाई। 15 तारीख के को था उसका पेपर, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में, और उसके शायद 170+ नंबर है। वो मैंने डाला था, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है क्या नंबर थे उसके। ठीक है, लेकिन आप देख लेना, जो अपने को फन्ने का समझते हो ना आप लोग, तो कभी भी दूसरे को नेगेटिव नहीं समझना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए कभी भी। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जब मुझे पता चला तो मैंने यहाँ से शुरू कर दी धड़ाधड़ धड़ाधड़। एक दिन में शायद 15 क्लास दी थी कि इंस्टॉलमेंट पे ये आ रहा है, कोऑर्डिनेट पे ये आ रहा है, ज्योमेट्री पे ये आ रहा है, ज्योमेट्री के मीडियन पे ये आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस पे ये आ रहा है, सर्कल पे ये आ रहा है,
मैंने क्वेश्चन नहीं कराए थे, मैंने कंसेप्ट कराए थे ताकि सेम जो चीज़ आए उसको ऐसे आप कर पाओ। फिर एसपी सेम पे ही आ रहा है, 3 नंबर डिविजिबिलिटी पे ही आ रहा है, कैपेसिटी पाइप सिस्टम पे ये आ रहा है, मेंसुरेशन पे ही आ रहा था, अलजेब्रा पे बैकवर्ड अप्रोच वाला बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये आ रहा है, ये सब कराना शुरू कर दिया। ज्योमेट्री पे ये वाली चीज़ आ रही थी, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे ये। फिर आया 16 नवंबर का पेपर। देखो जब 16 नवंबर का पेपर आया तो माता रानी की दुआ से क्या हुआ कि जितने भी मैंने शॉर्ट वीडियो दिए थे 15 से पहले और 15 के बाद, चमत्कार उन्होंने ऐसा किया कि वो सेम सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गए। जो बंदे 16 तारीख को देकर आए हैं वो लोग इस बात से एग्री भी करेंगे, और अगर आप नहीं भी देकर आए तो आप खुद से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि की तो अब आ चुकी है। फिर क्या हुआ, फिर प्राइम नंबर पे एक क्वेश्चन आया था, अच्छा वो करवाया। तो जब मैंने करवाया तो बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं अरे इससे बढ़िया तो 11 की डिविजिबिलिटी बता देते, डिविजिबिलिटी ऑप्शन से हो जाता। लेकिन जब की आई तो देखा कि सारे के सारे 11 से डिविजिबल थे, इसलिए मैंने पूरा कंसेप्ट बताया था। खैर, क्वाड्रिलेटर पे जनरलाइजेशन, ये जो डायरेक्ट जनरलाइजेशन थी ये हमने 2 साल पहले करा दी थी, क्योंकि जब हमने पॉलीगन पढ़ाया था तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो फिर से इसको बताया कि देखो हमने कराया था और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये एंगल बाइसेक्टर वाला था। फिर ये सर्कल पे क्वेश्चन आया, बोट एंड स्ट्रीम पे। ये भी ट्रिम करके वीडियो डाल दी थी, क्योंकि ये एक शिफ्टिंग बाय आभास से नहीं सर्च करोगे उसमें क्लास थी, वहाँ से वीडियो काटी चिपका डाली। फिर ये नंबर सिस्टम परफेक्ट स्क्वायर प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं उसका कंसेप्ट समझाया। फिर एमपीजी पे जो क्वेश्चन आया था उसकी भी एक छोटी सी वीडियो काट के चिपका डाली। फिर ये क्वेश्चन, फिर हाँ, अब क्या था कि जितेंद्र जो रैंक 3 है वो, उन्होंने कुछ ऐसे लिखे थे टीयर 3 के लिए, बहुत अच्छी कंपाइलेशन थी इंग्लिश में। और एक प्रियांक वार्ष ने करके मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने बताया कि हिंदी में बहुत अच्छे ऐसे लिखते हैं। तो मैंने उनको कॉल किया कि हमें हिंदी में भी ऐसे आप प्रोवाइड करा दीजिए, तो उन्होंने वो दे दिए। तो हमने हिंदी और इंग्लिश में ऐसे कंपाइल करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में चिपका डाले, तो बच्चों की मदद मिली ताकि कुछ पढ़ के चले जाए। फिर बात आई 18 तारीख को पेपर हुआ, और बहुत ईजीएस्ट शिफ्ट थी, और इस बारे में क्या ही बात करें। लेकिन बच्चे का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे सुपर 100 बैच से 18 तारीख को जो चैंपियन बच्चे थे, जो ऑलरेडी रैंक लाते थे, आप चाहो तो पता कर सकते हो, राहुल सोनी, गगन दुबे, ये ऑलरेडी रैंकर थे, इनका पेपर था। और ऐसे बहुत सारे बच्चों का पेपर था, तो उनका नुकसान हो गया। खैर उस बारे में बाद में कभी जब नॉर्मलाइजेशन आ जाएगी तब बात करेंगे। फिर उसके बाद सुपर 100 का मैंने एडमिशन दिया, तो यहाँ पे सुपर 100 में एडमिशन खोले। तो अब इस बार हमने सोच लिया था कि इस बार हमें 100 एडमिशन नहीं लेने, जितने भी हो रहे हैं उतने एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया एक बहुत ही अब क्या बोले, बहुत ज़बरदस्त चमत्कार हो गया था। ये इस चीज़ की क्रेडिट मैं अपने पुराने स्टूडेंट को देना चाहूँगा, और उनके रिजल्ट को, उन्होंने जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग नहीं करते एडवर्टाइजमेंट, बट अंदर से मन नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर इंसान का काम बोलता है, अगर आप काम करोगे तो वो आगे चल के पहुंच ही जाता है, ठीक है। तो वो सोचा हुआ है यार, पता नहीं अब कब तक ऐसे रहेंगे, पता नहीं कब तक इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे, लेकिन भगवान बस यही इस तरीके से फॉलो करवाए। तो यहाँ पे हमारे बहुत खतरनाक एडमिशन हो गए थे, बहुत ज़्यादा एडमिशन हो गए थे, और मैंने कल शेयर भी किया था। उसके बाद फिर ये बच्चों ने, जब मैंने ये अनाउंस किया तो मेरे ही स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने ले रखा था, भर भर के कमेंट्स डाले, एक से एक कमेंट्स डाले, जो वो डायरेक्टली मुझे नहीं भेजते थे, वहाँ पे डाले कि क्या फीडबैक था। तो ये बेस्ट उन्होंने किया मेरे लिए, क्योंकि उसको देख के भी काफ़ी बच्चों को पता चलता है कि हाँ बच्चे खुश हैं या नहीं हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि ऑनलाइन में जितने भी बैचेस हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैचेस का थोड़ा सा रिस्पॉन्स इतना खास आता नहीं है, और कमेंट से ही पता चलता है कि वो बात नहीं है, मतलब हाइप क्रिएटेड है, लेकिन ऑनलाइन बैच से फ़ायदा नहीं हो पाता बच्चों का, ये चीज़ फैली हुई है मार्केट में। खैर, CHSL का एक सर्ट्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, फिर वो पढ़ाना शुरू कर दिया। प्रिसाइज राइटिंग पूछी गई थी, टीयर 3 का पेपर हो गया था यहाँ पे, तो एक थोड़ा सा धोखा झटका दे दिया था SSC ने। फिर ये CGL CPO प्री कैसा आ रहा है उस बारे में एनालिसिस डाला छोटा सा। मैं गया था घर के पास से, और वहाँ पे किसी ने, मेरे को कोई एक्चुअल में जानने वाला कोई था भी नहीं बच्चों से, और एक लड़का था, उससे पूछा तो उसने बताया, लेकिन हमने ढंग से कवर नहीं कर पाए थे एनालिसिस को, क्योंकि सब जल्दी में थे वहाँ पे। अब फिर नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी की डोज पढ़ाई, कि अगर 231 का आ सकता है तो 271 का भी आ सकता है, वो चीज़ समझाई। 273 वाली चीज़ देखो लिखी हुई है।
फिर मार्क्स आ गए थे, मैं कहीं आया गया हुआ था बाहर। अब क्या बताऊँ कहाँ गया हुआ था, छोड़ो इस चीज़ को, नुकसान हो गया था यहाँ पे। फिर ये मेरे फिर की आ गई। तो दीपक अद्देपल्ली मेरे सुपर 100 के स्टूडेंट हैं, इनके 200 स्कोर आए 16 तारीख में। एक्चुअल में जब पेपर देकर आए थे दीपक बहुत ही शार्प माइंडेड ऑलरेडी हैं, मतलब इनके पहले से भी 160 170 मॉक में आते ही थे। तो मैंने इनका बस इतना, मैं अपना अगर बोलूँ या फिर आपने इनकी बात सुनी भी हो, तो हमारा रोल सिर्फ इतना रहा इनकी उसमें कि 170 से 200 तक का सफ़र रहा, बस और कुछ नहीं। उसके बाद फिर क्या रहा कि फिर एडमिशन क्योंकि बंद कर दिए थे जब सुपर 100 में खोले थे, क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है, तो फिर बच्चे फिर से बोलने लग गए कि एडमिशन खोलो खोलो खोलो। और हमें भी लगा कि यार खोलने तो चाहिए फिर, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा आप हम नहीं खोलते तो फिर बच्चों को लगता है कि फेंक रहे हैं या पता नहीं क्या ही इनके मन में चल रहा है, एडमिशन क्यों नहीं ले रहे ये सब। तो फिर एक दिन के लिए एडमिशन फिर से खोले थे, तो फटाफट बहुत सारे एडमिशन फिर से हो गए थे, 100+ एडमिशन हो गए थे एक ही दिन में। और फिर ये एक और मेरे 15 तारीख के स्टूडेंट हैं, जैसे अमन के भी 170 के करीब नंबर थे शायद, एक 170 171। सौरभ के भी 15 तारीख को 175 में बहुत अच्छा स्कोर मानता हूँ। जो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देकर आया है इंसान, और अगर उसके इतने बढ़िया स्कोर है तो वो 16 तारीख को आराम से 200 मार देता, 190 तो मार ही देता। ठीक है। और ये भी बहुत मेहनती, सौरभ की भी जर्नी बहुत अच्छी थी। इन्होंने वीडियो बना के भेजी थी मुझे, वो वीडियो डाली। फिर मैंने एनटीपीसी की क्लासेस अनाउंस करी 11 दिसंबर को। पता नहीं आप लोग इतना नहीं समझ पाते कि एनटीपीसी की क्लासेस करी है, एनटीपीसी का लेवल को आप देखते हो, लेवल की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि अगर हम सीधा सीधा बात करें कि हमें कितना पढ़ाना है चीज़ों को, मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि टीसीएस के पैटर्न पे फोकस करके मैंने क्लासेस देनी शुरू करी। फर्स्ट सेकंड ये वो, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, अब ये वीकेंड बैच खोला, और ये फिर ये नेशनल मैथमेटिक्स डे कल की बात है, और ये सब चीज़ें रही। तो अब तक की जर्नी ये रही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा कि मैं ये शेयर करता हूँ कि क्या मेरी जर्नी रही। थैंक यू सो मच, और सेशन डिसमिस्ड।